इस वीडियो में मैं आपको कामयाबी के ऐसे 7 यकीन बताने जा रहा हूं जिन्हें जानने के बाद आप कहोगे वेरी गुड उबीडिया भाई, कमाल कर दिया तूने यार, काश ये पहले बता देते एक बार। यकीन का मतलब है किसी चीज़ को मानना। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह मानोगे ही नहीं तो भला आप उस चीज़ को कैसे हासिल कर सकते हो। मसलन अगर एक बंदा ये मानता है, यकीन करता है कि पढ़ाई करना आसान है, तो ये आदमी मुश्किल तरीन चीज़ें भी आसानी से पढ़ लेगा और स्टडी में टॉपर बन जाएगा, गोल्ड मेडल्स के ढेर लगा देगा। लेकिन जो बंदा ये यकीन करता है कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, अब चाहे आप उस आदमी को बिल्कुल ही आसान चीज़ क्यों ना दे दो, फिर भी फेल हो जाएगा। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए है कि उस आदमी ने अपने दिमाग में जो यकीन का रास्ता बनाया है उसका नाम है हर चीज़ मुश्किल है। अब कोई भी बात, कोई भी सोच, कोई भी ख्याल, जज्बात, एहसास इस रास्ते से गुजरेगा तो उस आदमी को झटका लगेगा कि अबे इतना मुश्किल, चाहे वो बिल्कुल भी आसान क्यों ना हो। अब जो 7 यकीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें जानने के बाद फिर आपके दिमाग में जो रास्ता बनेगा उसका नाम होगा आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहला यकीन, जो भी हो चाहे अच्छा या बुरा, फायदे के लिए ही होता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इस बात पर ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि इनके साथ क्या क्या बुरा हुआ और क्या क्या नहीं होना चाहिए था, बल्कि इनको इस बात पर यकीन रखना होगा कि जो भी होता है भले के लिए ही होता है। एक मर्तबा अकबर बादशाह अपने वज़ीर बीरबल के साथ शिकार पर गए और वहाँ अचानक अकबर बादशाह की चोट लगने की वजह से उंगली कट गई। तो अकबर बादशाह परेशानी से रोने लगा और साथ ही साथ खुदा से शिकवा भी करने लगा कि ए अल्लाह, आपने मेरी ही बदनसीब की उंगली काटनी थी, किसी और की काट लेते। तो बीरबल ने शहनशाह को हौसला देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, हौसला रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे ही अकबर ने बीरबल के ये अल्फाज सुने तो गुस्से से भर उठा और कहा, ए बीरबल, लगता है तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो। फिर अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा कि ले जाओ बीरबल को और डाल दो जेल में। उसके बाद अकबर अकेला ही आगे शिकार के लिए निकल पड़ा तो जंगली लोगों ने अकबर बादशाह को पकड़ लिया और जब अकबर बादशाह की बल्ली चढ़ाने लगे, यानी खुदा की राह में कुर्बान करने लगे, तो देखा कि इसकी तो उंगली ही कटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐबदार है, इसमें नुक्स है, लिहाजा हम इसकी बल्ली नहीं चढ़ा सकते, यानी खुदा की राह में कुर्बान नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अकबर को छोड़ दिया और अकबर बादशाह बहुत खुश हुआ कि इसकी उंगली कटी होने की वजह से इसकी जान बच गई और सोचने लगा कि बीरबल ने तो बिल्कुल यही कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर बादशाह जब वापस पहुंचे और बीरबल को गले लगाया कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें जेल में डाला और जो तुमने कहा था जो भी होता है भले के लिए ही होता है वो बिल्कुल सही था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बीरबल ने कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो फिर से अकबर हैरत में पड़ गया और कहा कि इसमें आपका क्या फ़ायदा कि हमने तुम्हें जेल में डाल दिया था। बीरबल ने कहा कि अगर आप मुझे जेल में ना डालते और हम दोनों जंगली लोगों के हाथों पकड़े जाते तो बादशाह सलामत, वो आपको तो छोड़ देते मगर मेरी बल्ली चढ़ा देते। इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ है खुदा ने बिल्कुल अच्छा ही किया है। तो अकबर बादशाह ने सब लोगों के सामने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक अक्लमंद आदमी को अपना वज़ीर बनाया। दोस्त, इस पहले यकीन को अच्छी तरह मान लेने से आपके 99% प्रॉब्लम हल हो जाएंगे और आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ ही दिखाई देंगी। एक आदमी ने कहा कि आज तो बहुत गर्मी है, दोज़ख के सारे दरवाजे मुझ पर आन खुले हैं। तो दूसरे बंदे ने कहा कि ब्रो, इस गर्मी को बुरा भला ना कहो बल्कि थैंक यू कहो, इस गर्मी से आपको जो पसीना आएगा उससे आपकी सेहत अच्छी होगी, इस गर्मी की वजह से गंदम की फसल तैयार होगी, इस गर्मी की वजह से ही तरबूज लाल और आम पककर मीठा बनता है। ब्रो, आप तो 2-3 महीने की गर्मी से परेशान हो रहे हो, लेकिन इस गर्मी से जो बर्फ़ पिघलेगी, इससे जो पानी बनेगा वो हम पूरा साल पिएंगे, नहाएंगे, खूब मज़े उड़ाएंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो सर्दी का भी गिला शिकवा करते हुए नज़र आएंगे,
लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इस सर्दी के कितने फ़ायदे हैं। एक तो जितनी सर्दी पड़ेगी उतनी ही गन्ने में चीनी यानी मिठास पैदा होगी, और इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है जहाँ से पीने का साफ शिफाफ ताज़ा पानी पैदा होता है। दूसरा यकीन, नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं। आपको ये भी यकीन करना होगा कि नाकामी का कोई वजूद नहीं। नाकामी सिर्फ एक जहनी ख्याल है। अगर एक छोटा सा बच्चा चलना शुरू करता है और गिर जाता है तो वो नाकामी यानी फेलियर नहीं है, बल्कि छोटी सी कामयाबी है। आप जितना शहद डालोगे दूध उतना ही मीठा होगा। बिल्कुल इसी तरह आप जितना एक्शन लोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। शुरू में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है लेकिन रिजल्ट्स थोड़े मिलते हैं, मगर कुछ वक्त के बाद उल्टा होता है। एक्शन कम हो जाएगा और रिजल्ट्स बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को मज़ीद जानने के लिए ओपीडिया यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को बाद में ज़रूर देख लेना। नाकामियाँ कामयाबी की सीढ़ी के शुरुआती स्टेप्स हैं। नाकामी के बगैर कोई कामयाबी नहीं। एक बंदा जो भी इंटरव्यू देता इसमें फ़ेल हो जाता। उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए लेकिन कहीं जॉब ना मिली, लेकिन आज वही आदमी बहुत बड़ा ऑफिसर है जो दूसरे ऑफिसर्स के इंटरव्यू कंडक्ट करता है। आज इसकी कामयाबी के पीछे इन्हीं नाकाम इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो कहते हैं कि नाकामी कामयाबी की बुनियाद है। तीसरा यकीन, आज जो नहीं मिला कल इससे कई गुना बड़ा मिलेगा। अगर आपने किसी चीज़ को पाना चाहा और वो आपको नहीं मिली तो आपको ये यकीन करना होगा कि अल्लाह आपको इससे बड़ा, बेहतर और ज़्यादा अता करने वाला है। दो लड़के फेसबुक कंपनी में छोटी मोटी जॉब के लिए गए, लेकिन इन्हें फेसबुक कंपनी में नौकरी नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हुए। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन दोनों लड़कों ने व्हाट्सएप बना डाला और फेसबुक को बेच दिया। उनको इतना पैसा मिला कि 7 नस्लें सुकून से ज़िंदगी जी सकती हैं। दोस्त, शायद आप ये सोच रहे हों कि ओपीडिया भाई, इन लड़कों के साथ तो हुआ है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सब के साथ भी वैसा ही हो। दोस्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये बात आप जान लो, मान लो, क्योंकि ये सच है और इस दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। लाखों एग्जाम्पल्स में आपको और भी दे सकता हूँ। जो आज आपको नहीं मिला कल इससे बड़ा, ज़्यादा और बेहतर खुदा अता करेगा। चौथा यकीन, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। आपको ये भी यकीन करना होगा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। ज़्यादातर लोग अपना ध्यान पैसे पर रखते हैं फिर काम करते हैं। इन लोगों का सारी ज़िंदगी कुछ नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग फ्रूट खाना चाहते हैं बीज बोकर उसका दरख्त ही नहीं उगाते, लेकिन अगर वो अपना ध्यान फल के बजाय दरख्त के काश्त करने पर लगाएं तो फ्रूट खुद ब खुद मिल जाएगा। सुंदर पिचाई सत्या नडेला ने अपना ध्यान पैसे के बजाय अपने काम पर रखा। रात को भी काम करते हुए वहीं कंपनी की लैब में ही सो जाते और आज इनकी सैलरी 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़ माहाना है। अगर आप काम ज़्यादा करते हो और तनख्वाह कम मिलती है फिर भी आपको अपनी एक्स्ट्रा मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अल-कासिबु हबीबुल्लाह। पांचवा यकीन, डर, दर्द, परेशानी हमारी काम की चीज़ें हैं। आपको ये भी यकीन करना होगा कि डर, दर्द और परेशानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर डर ना होता तो हर रोज़ हर बंदा, बच्चा, जानवर छत से नीचे ज़रूर गिरता। गिरने का डर हमें मौत से और चोट से बचाता है। दर्द हमें चोट से बचाता है। अगर दर्द ना होता तो हमारी सब हड्डियां टूट जाती और हमें पता ही ना चलता। कोई हमारी सब उंगलियां काट कर माला बना लेता और किसी को पता ही ना चलता। दर्द हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से हड्डी टूट गई है, इसका एक्सरे कराओ, चेकअप कराओ। परेशानी और नाकामी किसी की सलाहियतों को निखारने के लिए, टैलेंट को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो फौजी परेशानियों और नाकामियों से जितना ज़्यादा गुजरता है, मतलब मुश्किल ट्रेनिंग करता है, उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। डर, दर्द और परेशानी से होता पहले ट्रेनिंग देता है, फिर अज़मत। छठा यकीन, ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप गलती करने के बाद, नुकसान करने के बाद या फेल हो जाने के बाद उस चीज़ की जिम्मेदारी खुद पर नहीं डालते या कबूल नहीं करते तो आप अपनी सलाहियतों का कत्ल कर रहे हो। आप खुद के कातिल हो।
जब आप गलती, नुकसान और फेलियर को कबूल करते हो तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। लेकिन अगर आप कबूल नहीं करते तो हमेशा के लिए पछतावा बना लेते हो। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, खुदा मैं तेरा बंदा हूँ। आपने जिस चीज़ की कीमत, प्राइस पे की है उसको अपना ज़रूर कहें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जब आप किसी चीज़ को कबूल करते हो तो आपका कीमती दिमाग आपको आइडियाज़ देता है, सॉल्यूशंस बताता है और थोड़े ही अरसे में आपको फिर से खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को कबूल नहीं करते, खुद पर जिम्मेदारी नहीं डालते, तो आपका दिमाग बहाने, एक्सक्यूज़ बनाने में, कंप्लेन, गिला शिकवा करने में कई साल या सारी ज़िंदगी गुजार देता है। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपने किए का बोझ न उठा सकूं। दोस्त, ये कहिए और जिम्मेदारी में यकीन रखिए। 7वां यकीन, कामिल मुकम्मिल होने में यकीन। बिलीव इन परफेक्शन। अल्लाह ने आपको कामिल और मुकम्मिल पैदा किया है। आपको ये यकीन करना होगा कि आप जो सोच सकते हो उसको पाने की सलाहियत भी रखते हो, अपने ख्वाबों को पा सकते हो। आपको ये भी यकीन करना होगा कि आपको अपने ख्वाबों को सच करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब खुदा ने आपको देकर पैदा किया है। अब वो सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। पहला यकीन, जो भी हो, चाहे अच्छा या बुरा, फ़ायदे के लिए ही होता है। दूसरा यकीन, नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ एक ज़हनी ख्याल है। तीसरा यकीन, जो आज आपको नहीं मिला कल उससे बड़ा, ज़्यादा और बेहतर खुदा अता करेगा। चौथा यकीन, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। पांचवा यकीन, डर, दर्द, परेशानी हमारे काम की चीज़ें हैं। छठा यकीन, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवां यकीन, कामिल मुकम्मिल होने में यकीन, बिलीव इन परफेक्शन। दोस्त, अभी 1-2 और वीडियोस भी यकीन पर आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्त, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।